इस बात को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि चालान कटने के कितने दिन के बाद कोर्ट में जाता है। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जब भी किसी का चालान कटता है तो उस चालान की जो डिटेल होती है वो ई चालान वेबसाइट पर अपलोड हो जाती है, और जब आप अपने चालान की डिटेल को ई चालान वेबसाइट पर चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है। अगर चालान आरटीओ ने किया है तो पेमेंट करने का ऑप्शन आपको ई चालान वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पे का ऑप्शन शो करेगा। अगर आप अपने आरटीओ के चालान का भुगतान ऑनलाइन तरीके से करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का चूज करके अपने चालान का पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर चालान ट्रैफिक पुलिस ने किया है तो ई चालान वेबसाइट पर स्टेटस जो है वो शो करेगा, स्टेटस लिख के आएगा, वो शो करेगा। और जब आप इस स्टेटस को चेक करेंगे तो आपके सामने एक फोल्डर जो खुल के आएगा, उसमें आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आपका चालान दिल्ली से बाहर का है या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से बाहर का है तो उसमें चालान सीजीएम कोड भेज दिया गया है इस डेट को, ऐसी जानकारी आपके पास आती है। और अगर चालान दिल्ली का है या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी का है तो उसमें जो जुडिशियल अफसर का नाम आएगा और उस कोड का एड्रेस आएगा और वो डेट आएगी किस डेट को कोर्ट में भेज दिया गया है। किसी मामले में यह जो डिटेल होती है सेम डेट की होती है, किसी मामले में जो डिटेल होती है 10 दिन बाद की होती है चालान कटने के, किसी मामले में जो डिटेल होती है 2 महीने बाद की, चालान कटने के 2 महीने की बाद की होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिटेल प्रोवाइड कराई जाती है इससे संबंधित कि चालान कोर्ट में भेज दिया गया है, यह जानकारी सरासर गलत है। और इस जानकारी को लेके बहुत सारे लोग कोर्ट में चले जाते हैं कि उनका जो चालान है वो रेगुलर कोर्ट में भेज दिया गया है। वहाँ पे जब वो रेगुलर कोर्ट में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका चालान जो है कोर्ट में भेजा ही नहीं गया है। तो इसका मतलब सीधा यही है कि ये जो जानकारी दी गई है ई कोड चालान के स्टेटस पे चालान भेजने से संबंधित जो जानकारी दी गई है वह सरासर गलत है। अब मैं आपको बताता हूं कि चालान को कोर्ट में भेजने से संबंधित क्या नियम है, जिसके बारे में सीआरपीसी की धारा 468 हमें बताती है। पुलिस का काम चालान करना है और कोर्ट का काम उस चालान की लीगल वैल्यू को, चालान सही तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया है, को चेक करना है, कॉग्निजेंस लेना, जो ऑफेंस उसमें मेंशन किए गए हैं उसका संज्ञान लेना, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि हाँ ये चालान सही है तो उस पर उसके अकॉर्डिंग आर्डर पास करना, फाइन करना, इत्यादि चीज़ें शामिल होती हैं जो कि कोर्ट करती है। सीआरपीसी की धारा 468 हमें क्या बताती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो सीआरपीसी की धारा 468 है उसमें जो सब क्लॉज 1 है उसमें यह बताया गया है कि जो ऑफेंस जिसमें सिर्फ फाइन का प्रोविज़न है उस चालान का संज्ञान मजिस्ट्रेट चालान कटने के 6 मंथ के अंदर ही लेंगे। 6 मंथ के बाद उस मामले का संज्ञान नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब संज्ञान तभी लिया जा सकता है जब चालान कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो जो पीरियड दिया गया है वो 6 मंथ का दिया गया है पेश करने का। इसका मतलब 6 मंथ के बाद अगर चालान पेश किया जाता है तो उस पर मजिस्ट्रेट जो होंगे वो संज्ञान नहीं ले सकते। दूसरे कंडीशन में देखिए जाए, दूसरा कंडीशन यह कहती है कि जिस कंडीशन में फाइन के साथ साथ अगर 1 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है उस केस में चालान कटने की डेट से 1 साल के अंदर मजिस्ट्रेट जो होंगे वो उस मामले का, उस ऑफेंस पे या उस मामले का संज्ञान लेंगे। अगर चालान 1 साल के अंदर कोर्ट में अगर भेज दिया जाएगा तभी उस पर संज्ञान लिया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि इस चालान को भी 1 साल के अंदर कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना होगा। अगर दिए गए समय सीमा के अंदर चालान जमा नहीं कराया जाता है तो इस चालान की कोई लीगल वैल्यू नहीं रह जाती और उस चालान पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से मना कर देते हैं और उस चालान पर कोई फाइन नहीं होता है। तो यह कन्फर्म हो गया कि कैटेगरी नंबर 1 जो मैंने बताई है उसमें 6 महीने के अंदर चालान को सबमिट करना होगा कोर्ट में, और कैटेगरी नंबर 2 के अंदर जो मैंने बताई है उस समय सीमा 1 साल के अंदर
कोर्ट का मतलब ये है कि वर्चुअल कोर्ट भी कोर्ट के तहत आएगी और रेगुलर कोर्ट भी कोर्ट के तहत आएगी। इन दोनों कोर्ट में इस समय सीमा के अंदर इसको भेजना होता है। अब हम वर्चुअल कोर्ट और रेगुलर कोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। जब चालान कटता है तो सबसे पहले पहले की जो व्यवस्था थी, चालान सीधे रेगुलर कोर्ट में भेज दिया जाता था। पर आजकल कोर्ट को ओवरबर्डन से बचाने के लिए और लिटिगेंट को भी अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए अगर कोई अपने चालान का फ़ाइन देना चाहता है, उसके लिए वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और जो भी स्टेट इस वक्त वर्चुअल कोर्ट से कनेक्ट हो गए हैं, तो चालान 6 मंथ जो कैटेगरी मैंने मेंशन किया है उसके हिसाब से 6 जो कैटेगरी मैंने बताई है उसके हिसाब से 6 मंथ और 1 साल के अंदर वर्चुअल कोर्ट में भेजना जरूरी होता है। अगर चालान को टाइम लिमिट के बाद वर्चुअल कोर्ट में भेजा जाता है तो वर्चुअल कोर्ट उस चालान पर संज्ञान नहीं लेती और उस चालान का फ़ाइन वर्चुअल कोर्ट में नहीं किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ चालान पे एक कॉग्निजेंस डिनाइड का मैसेज शो होता है। कॉग्निजेंस डिनाइड का मतलब कि इस मामले में चालान टाइम लिमिट के बाहर भेजा गया है, जिसे वर्चुअल कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेने से मना कर दिया है। अब इस पर कोई फाइन करने से मना कर दिया, यानी इस पर फाइन नहीं हो सकता। वो चालान की लीगल वैल्यू कुछ भी नहीं है। वर्चुअल कोर्ट में चालान रिकॉर्ड हो जाता है और जब तक ट्रांसफ़र टू रेगुलर कोर्ट नहीं होता है। अगर वर्चुअल कोर्ट में चालान रिकॉर्ड हो गया, उसका फ़ाइन भी आ गया और किसी कारण से कोई उसका पेमेंट नहीं कर पाया, जब तक ट्रांसफ़र टू रेगुलर कोर्ट नहीं आएगा, उस पर शो होगा मैसेज, तब तक आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में है, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र टू रेगुलर कोर्ट आ गया तो आपका पेमेंट अब जब भी होगा वो रेगुलर कोर्ट से होगा। अगर बीच में अगर आपने कंटेस्ट कर रखा है तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से इसको मंगा सकते हैं। एक बात मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग घबराते रहते हैं कि रेगुलर कोर्ट में कोई एडवर्स आर्डर ना पास हो जाए। देखिए, जब मामला रेगुलर कोर्ट के पास आता है तो वह आपको आपके एड्रेस पे एक सम्मन भेजती है। अगर आप सम्मन मिलने के बाद जो उसमें डेट लिखी हुई है उस डेट पे कोर्ट में चले जाते हैं तो कोई इशू नहीं होता। अगर आप नहीं जाते हैं तो वारंट की प्रक्रिया या अदर कोई एडवर्स आर्डर आपके खिलाफ पास होता है। इस केस में मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि अगर कोई चालान कटा है और उस चालान को जो मैंने समय सीमा बताई है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, इन दोनों के तहत अगर चालान उस समय सीमा के अंतर्गत वर्चुअल कोर्ट में नहीं भेजा जाता और आपका चालान रेगुलर कोर्ट में भी सबमिट नहीं कराया गया है, तो आप रेगुलर कोर्ट में जाके CRPC की सेक्शन 468 की तरह एप्लीकेशन लगाइए। उस एप्लीकेशन पे जो रेगुलर कोर्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं वो पुलिस से इसकी रिप्लाई मांगेंगे और जब इसकी रिप्लाई को देखने के बाद, जस्टिफाई करने के बाद इस पे आर्डर प्रॉपर पास कर देते हैं। जनरली जो आर्डर होता है वो लिटिगेंट के फेवर में होता है, उस पर संज्ञान लेने से मना कर देते हैं, उस चालान पे कोई भी फाइन नहीं किया जाता। तो उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर कोई ना कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।